किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कौन सा म्यूजिक बजाना चाहिए। प्यारे साथियों, जब हम थोड़े बहुत कार्यक्रम करने लगते हैं या यूँ कह लें कि हम बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके होते हैं, फिर भी हमें एक चीज़ पर डाउट रहता है, एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आती कि जब कहीं हम प्रोग्राम में गए हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ हम छेड़ें, कौन सा चीज़ हम बजाएं कि एकदम से महफिल जम जाए, एकदम से मज़ा ही आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि कोई अच्छा बजाने वाला आया हो। चाहे हम हारमोनियम बजा रहे हों, कीबोर्ड बजा रहे हों, बेंजो बजा रहे हैं या कुछ भी बजा रहे हों, सुनकर ही कोई दूर से सुन रहा है, उसे पता चल जाए कि बहुत अच्छा उस्ताद आया है। तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें स्टार्टिंग में छेड़नी चाहिए। मैं 3 चीज़ों को बताऊंगा साथियों। उन 3 चीज़ों में कोई भी आप एक चीज़ लेकर तैयार करके यदि आप छेड़ते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तो समझ लीजिए कि एकदम से समा बंध जाएगी। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो 3 फार्मूले, 3 बिंदु देखते हैं जिनमें से हम कोई भी यूज करके प्रोग्राम को जमा सकते हैं। तो देखें साथियों, क्या है कि किसी भी प्रोग्राम में आप देखे होंगे कि जो उस्ताद लोग होते हैं, मास्टर लोग होते हैं, जैसे कोई नाटक वाला कार्यक्रम हो गया, नौटंकी वाला कार्यक्रम हो गया, या कोई भी इस टाइप का प्रोग्राम हो गया, उसमें क्या है, क्या बजाते हैं लोग? अक्सर आप देखे होंगे कि उसमें बजाते हैं लहरा नगमा। वो किसी भी राग का हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉपर लहरा भी सीखेंगे जो आप चाहें तो तैयार करके बजा सकते हैं। ठीक, आप इसे भी ले सकते हैं या किसी अन्य राग का भी आप उठा सकते हैं, लहरा बजा सकते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा साथियों, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, उसका कोई भक्ति सॉन्ग, भजन ले सकते हैं जो कि म्यूजिक पार्ट सहित आपको तैयार होना चाहिए। गौर कीजिएगा, बहुत उच्च बात बोल रहा हूं कि आपका लोकल जो आप बजाएं तो लोगों को समझ में आ जाए कि बज क्या रहा है। आप कुछ भी बजाएं, अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसी चीज़ आपको चुनना होगा। दूसरी चीज़ों में बोल रहा हूँ, पहला तो लहरा हो गया, लहरा को आप जैसा भी बजाएंगे लोगों को पसंद ही आएगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ है उसको आपको चुनना पड़ेगा कि आपके यहाँ के लोग क्या सुनना पसंद करेंगे भजन में। ठीक, इस टाइप का भजन आप ले सकते हैं। और तीसरी बिंदु साथियों ये है कि आप कोई भी जो फेमस गाना है बॉलीवुड वगैरह का, जो स्टार्टिंग से म्यूजिक पार्ट बहुत अच्छा लिए है, यानी कि जिसमें बहुत अच्छा म्यूजिक पार्ट भी है, उस गाने की आप शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कि आप म्यूजिक पार्ट पहले बजाएंगे, हाँ, जो भी पीस लगे हैं उसके बाद आप गाना बजाएंगे और मुखड़ा ख़त्म होने के बाद फिर म्यूजिक पार्ट बजाएंगे। तो ऐसा जब करके आप बजाएंगे तो एकदम से महफिल जम जाएगी, एकदम से मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से साथियों आपको बजाना है। अब हम देखते हैं तीनों चीज़ों को एग्जाम्पल सहित। क्या है? राग चंद्रकौंस का लहरा है। मौलकौंस में क्या लगता है? मौलकौंस में हमारा कोमल नी लग जाती है। उसी को थोड़ा सा फेर बदल करके यानी कि शुद्ध नी कर देते हैं तो राग चंद्रकौंस बन जाता है। तो उसका लहरा बड़ा ही फेमस है, बहुत सारे लोग छेड़ते हैं, इसको बजाते हैं। बहुत सारे वीडियोज भी पड़े हैं यूट्यूब पर, तो उसी को हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में बजाने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्या है कि 4 बार हम सा को छेड़ते हैं। कैसे? काउंट कीजिएगा, जैसे सा 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 सा। ठीक, मैं 4-4 मात्रा बताऊंगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? 4 मात्रा। चाहे तो आप इसको लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं ताकि आसान हो जाए। पहले मैं ऐसे बताऊंगा आपको, फिर ताल के साथ। देखिए क्या है, सा 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 सा, 4 मात्रा हुई। फिर उसके बाद क्या है, नीचे आएंगे हम। ठीक, क्या इसी में ऐड करेंगे, 4 मात्रा में 4 मात्रा और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
बस क्या है, नी ध नी सा। अब कितना हो गया आपका, 8 मात्रा। क्या है, सा 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 नी ध नी सा। ठीक, 8 मात्रा आपकी तैयार। अब हम 4 मात्रा को और देख लेते हैं। ऐसे ऐड करते करते अगर हम बजाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, हमें दिक्कत नहीं होता। सबसे पहले 4 बार सा हो गया, फिर नी ध नी सा, 4 मात्रा ये भी जुड़ गई, उसमें 8 हो गई। अब फिर 4 मात्रा और देखते हैं, क्या हो जाएगा, देखेंगे, सा 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 नी ध नी सा नी ध म ग सा। अब देखिए, नी ध म 3 मात्रा हुआ, नी ध म और गा सा। गा सा क्या है, गा सा है एक बीट पर 2 बोल बजाने हैं हमें, गा सा। देखें, नी ध म गा सा। जितना देर में हम नी बजाए, जितना देर में धा बजाए, जितना देर में म बजाए, उतने ही टाइम में हमें गा सा को बजाना है। ठीक, तो देखें, नी ध म गा सा। ओके, इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहीं पर ये टुकड़ा थोड़ा सा मात्रा को गलत कर देता है। वो सोचते हैं कि पूरी एक मात्रा लेनी है, नहीं, एक मात्रा में 2 बोल हमें बजा देना है। ठीक, जैसे हम तान गाते हैं। तो देखें, अब 12 मात्रा हम जोड़ते हैं, कैसे, सा 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 नी ध नी सा नी ध म ग सा। ठीक ना, फिर आगे जोड़ेंगे थोड़ा सा, 4 मात्रा और बची है आपकी ना, 12 हुई। अब 4 मात्रा और जोड़ देंगे तो हमारी 16 मात्रा हो जाएगी। कैसे, सा 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 नी ध नी सा नी ध म ग सा ग म ध नी। 4 मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, ग म ध नी। और फिर आवर्तन ये पूरा हो गया, मतलब 16 मात्रा यहाँ पूरी हो गई। फिर से हम सा पे 4 बार ले लेंगे, तो देखें 13वीं मात्रा से क्या हो जाएगी, ग म ध नी। पूरा आवर्तन बजाते हैं एक बार आराम से, देखें, सा 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 नी ध नी सा नी ध म ग सा ग म ध नी। ये पूरी मात्रा हो गई। फिर सा 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 नी ध नी सा नी ध म ग सा ग म ध नी सा 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 सा। इसको ताल के साथ देखेंगे साथियों। इसमें मैं मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड किया हूँ तबला करके, बट उसमें क्या है, स्पीड थोड़ी सी कम नहीं हो पा रही है। तो क्या है, इसको मैं 2 गुण में बजने दूंगा, ताल को 2 गुण में बजने दूंगा मैं, और एक ताल मैं 2 मात्रा में एक ही बोल बजाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, वो आप समझ जाएंगे, आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका सुनेंगे। हाँ,
ठीक प्यारे साथियों, इस तरीके से आप यह लहरा नगमा आराम से बजा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ठीक, और दूसरी जो बात थी हमारी, दूसरा क्या आप पेश कर सकते हैं, बजा सकते हैं। दूसरा मैं जैसे बताया था ना कि कोई भी भजन ले सकते हैं, वो हिंदी का हो सकता है या आपके लोकल भाषा का, जिसमें कि म्यूजिक पार्ट अच्छा से बजा हो, लोगों को समझ आए कि आप बजा क्या रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं जैसे एक बड़ा ही प्यारा भजन देखते हैं क्या है। हम इसको इस स्केल में बजाएंगे, ठीक, जी स्केल लेकर। तो देखें, क्या है साथियों भजन जैसे ला 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 पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें म्यूजिक पार्ट बजाते हैं। म्यूजिक पार्ट क्या हो जाएगा आपका, देखें देखें क्या है म्यूजिक पार्ट इसका देख लेते हैं। पहले सादा सादा, फिर ताल के साथ देखते हैं। इसको आप प्ले कर सकते हैं बहुत आराम से। क्या है, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। म्यूजिक पार्ट के साथ देख लेंगे हम इसको। जो इसमें ओरिजिनल रिदम बजा है वो साथियों मिल नहीं पाया था, बट इससे मिलता जुलता कोई मैं म्यूजिक बजा रहा हूं और उसमें बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, रिदम, म्यूजिक नहीं, रिदम। देख पा रहे हैं, जब आप म्यूजिक ले लेंगे और उसके साथ जब गाना आप बजाएंगे, भजन बजाएंगे या कुछ भी बजाएंगे, बहुत आनंद आता है, एकदम से महफिल पूरा जम जाती है साथियों। तो ये दूसरी बिंदु थी हमारी। और तीसरे में हम क्या बजा सकते हैं, तीसरे में कोई भी अपनी पसंद का हम गाना ले सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद का हम गाना ले सकते हैं जो हमारे दिमाग में अच्छे से हो, ठीक, और उसका म्यूजिक पार्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप बड़ी ही सरलता से उसे बजा पाएं। जैसे हम लेते हैं क्या, एक गाना है क्या, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। ये तो मैं अपने से ले लिया हूं, आपको अपनी पसंद का लेना है जो आपको अच्छे से पसंद हो, जिसमें म्यूजिक पार्ट हो अच्छे से। पहले म्यूजिक पार्ट अच्छे से बजे तब जाके गाने का बोल आता हो, वो आपको गाना लेना है ताकि वहाँ म्यूजिक पार्ट के साथ जब बजाएं तो वो महफिल अपने आप मज़ेदार बन जाएगी। देखिए जैसे
क्या है गाना हमारा? छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। तो उसमें आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये म्यूजिक पार्ट बजता है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। कैसे? यहां से क्या हो जाएगा? फिर आपका गाना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है गाना आपका? देख पा रहे हैं? गाना हो गया यहां से। अब क्या है, इसको हम ताल पे देखते हैं कि ताल पे कैसे लगता है। यहाँ ये क्या आ गया है? अपने आप दूसरा का दूसरा दब जा रहा है। लगता है ताल मिल नहीं पाएगी इसमें साथियों। इसी बैठा देते हैं, देखें। सॉरी इस प्रकार से साथियों इन तीनों चीज़ों में कोई भी एक आप चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उसके बाद बहुत ही सरलता से पूरी महफिल को लूट सकते हैं। मज़ेदार चीज़ें हैं तीनों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।